देखो अब अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 110 पेज नंबर 8.140। ईस्टर्न इंडिया कंपनी लिमिटेड हैविंग एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 10 ईच इशू 50,000 शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 3 रुपए। बोला है शेयर इशू कर रहे हैं 50,000, ठीक है। कितने रुपए प्रीमियम पे? सिक्योरिटी प्रीमियम देके रखा है 3 रुपए, ठीक। बोला एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर, एप्लीकेशन मिला है 60,000 शेयर के लिए, मतलब 50,000 इशू करे थे, 60,000 अप्लाई हुए हैं। आगे बोला डायरेक्टर अलॉटेड द शेयर एज फॉलो, 40,000 शेयर रिसीव्ड इन फुल, 40,000 को 40,000 मिले, पहला चीज। एप्लीकेंट ऑफ 15,000 रिसीव्ड 8,000 शेयर, 15,000 को 8,000 मिले। बोला एप्लीकेंट ऑफ 5,000 रिसीव 2,000 शेयर एंड एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न, मतलब जिनने 5,000 के लिए अप्लाई करा था उनको 2,000 अलॉट हुए। अब देखो 40 और ये 10 50,000। तो एक चीज समझना, जितने शेयर इशू होते हैं उतने ही अप्लाइड होते हैं, ठीक है। जितने शेयर इशू करेंगे उतने ही अलॉट होंगे, सॉरी, ठीक है। आगे बोला अमाउंट दे के रखा है, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, 5 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, और बोला एंड बैलेंस एज व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब देखो यहाँ पे 3 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 रुपए अलॉटमेंट, 3 और 2 5 और 3 8, तो यहाँ आ गया 2 रुपए सेकेंड एंड फाइनल कॉल का। क्लियर है। आगे बोला ऑल अमाउंट वॉज ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल वॉज मेड एंड मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर। देखो ये ना 4 फीचर है इसके अंदर, ना रीशू है, सिंपल है, कॉल्स इन एरियर तक का क्वेश्चन है, ठीक है। जिस हिसाब का इकोनॉमिक्स का पेपर आया उस हिसाब का ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। देखते हैं अब अपन करते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्या आएगा 40,000 इंटू 3, 4 3 12, 1,20,000, 15,000 इंटू 3 ये हो जाएगा 45,000, 15 3 45, 5 3 5 15, ये हो गया 15,000। करेंगे 60,000 इंटू 3, 6 3 18, 1,80,000, ठीक है। अगला करेंगे ये 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, शेयर अलॉटेड, 4 3 12, 1,20,000, 8 3 24, यह आ गया 24,000, फिर बोला 3 2 6, यह आ गया 6,000, टोटल हो गया 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। अब देखो एक्सेस कैसे निकलेगा, इन दोनों को माइनस करेंगे, 1 लाख माइनस 1,20,000 माइनस 1,20,000 कुछ नहीं, 45 माइनस 24 कितना आएगा, 0 0 0 1 और 2, 21,000। 15 में से 6 गया तो बचा 9,000 रुपये, और टोटल हो गया 30,000 रुपये, ठीक है। अब जो कैटेगरी नंबर 3 है ये वाली, जिनने 5,000 के लिए अप्लाई करा था उनको 2,000 अलॉट हुए, इनने एक लाइन और आगे एक्सटेंड करी है, एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न, मतलब इस शेयर पे ये जो 9,000 बचे हैं ये कहाँ चला जाएगा, बैंक से रिफंड हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको बैंक में डाल देता हूँ, कितना 9,000, ठीक है, ये चला गया पैसा बैंक से। अब बात करते हैं अलॉटमेंट ड्यू, कितने का है अलॉटमेंट, हमारा है 5 रुपए का अलॉटमेंट। अब करते हैं 4 5 20, 2 लाख रुपए, 5 8 40, 40,000 रुपए, 2 5 10, 10,000 रुपीज, तो आ गया 2,50,000 रुपए, ठीक है। अब करेंगे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट किसका, एक्सेस मनी का। हमको पता है पहले केस में कुछ भी बचा नहीं था, क्यों, क्योंकि 120 माइनस 120 लीड्स टू 0, मगर दूसरे केस में हमारे पास 21,000 था। हमारा लेना कितना है
40,000, मतलब हम 21,000 एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी एक्सेस बचा नहीं है, क्योंकि वो क्लियर कट बोल दिया है कि वो कहाँ से रिटर्न हो रहा है, बैंक से रिटर्न हो रहा है। क्लियर होगा, ठीक है। अब करते हैं एंट्रीज। पहली एंट्री देखो, अगले पेज पे कर लेते हैं। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना अमाउंट आएगा, जितना हमारा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का था। याद रखना, पहली एंट्री पे उतना अमाउंट आता है जितना आप एप्लीकेशन मनी रिसीव पे करते हो। कितना है, 1,80,000। ठीक है। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। अब समझो ये एंट्री मैं कहाँ से बना रहा हूँ, एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी ड्यू तो आ जाएगा टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट टू शेयर अलॉटेड, और जो पैसा मैं बैंक से रिफंड कर रहा हूँ वो चला जाएगा बैंक में। तो मेरा अमाउंट कितना कितना आएगा, इधर आएगा अमाउंट, इधर आएगा जितने से आपने क्रेडिट करा उतने से डेबिट करना है। अलॉटमेंट शेयर कैपिटल आ जाएगा 1,50,000 से, अलॉटमेंट आ जाएगा 21,000 से, और बैंक से चला जाएगा 9,000 रुपीज। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है। अगली जो एंट्री है कि अलॉटमेंट पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिया था। कितने का सिक्योरिटी प्रीमियम था, 3 रुपए का। देखो थर्ड एंट्री वो होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब सुनो, कितने शेयर थे हमारे टोटल, टोटल थे हमारे 50,000 शेयर। अलॉटमेंट कितने का था, 5 रुपए, 5 5 जा 25, आ गया 2.5 लाख रुपए। हमारा 50,000 पे 2 रुपए था शेयर अलॉटमेंट का पैसा, जो आ गया 1 लाख रुपए। हमारा 50,000 पे 3 रुपए था सिक्योरिटी प्रीमियम, आ गया 1.5 लाख रुपए। क्लियर है, देख लेते हैं फिर। देखो हमारा अलॉटमेंट कितने का ड्यू हो रहा था, 2,50,000, एक्सेस हमारा कितना था 21,000। तो देखो 2,50,000 हमारा टोटल बन रहा है, 21,000 जिसमें हम एडवांस ले चुके हैं, तो हमारा कितना बन गया 0 0 0 9 2 2,29,000 हमारा क्या बच गया, बैलेंस अमाउंट लेने वाला, जो किस पे जाएगा, अलॉटमेंट की रिसीव्ड की एंट्री पे। क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट आ जाएगा कितना, 2,21,000 रुपए, 2,21,000 रुपए। क्लियर होगा। अब देखो उनने बोला था फर्स्ट कॉल, क्या बोला, फर्स्ट कॉल वॉज मेड एंड मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर। ठीक है, 2,29,000 था ये। ठीक है, अब बोला 100 शेयर पे आपका क्या है, कॉल्स इन अरियर है। वो बोला किसका, फाइनल फर्स्ट कॉल का, कि 100 शेयर इंटू कितने रुपए, हमारा फर्स्ट कॉल 3 रुपए, ये हो गया 300 रुपए।
ये उसने नहीं दिया। 100 शेयर पे 3 रुपए उसने नहीं दिए। जब नहीं दिए हमारा टोटल बन कितना रहा है, 50,000 इंटू 3 वो हो गया 1,50,000। उसमें से 300 रुपीज नहीं दिए तो नेट पेमेंट हमारा कितना रिसीव हुआ होगा, 0,07941। 1,49,700 हमें रिसीव हुआ होगा बैंक के थ्रू। तो अब हम एंट्री कर देते हैं पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट, पूरे से ही ड्यू करेंगे, 1,50,000। ठीक है। अगला हम पेमेंट की करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ देगा 1,49,700 जो अभी हमने पिछली स्लाइड में लिखा था। कॉल्स इन अरियर में आ जाएगा 300, हो जाएगा 1,50,000। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, मगर कुछ क्वेश्चन है जो मैं कल भी बोल चुका हूँ, कल के वीडियो में आज भी बोल दे रहा हूँ, जरूर देख लेना। कोनार्क लिमिटेड, मैक्स लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, ठीक है, फिर सारेगामा लिमिटेड और ए लिमिटेड, हिमालयन कंपनी लिमिटेड। ये क्वेश्चन नंबर है 99, 100, 102, फिर 106, 107 और 108। ठीक है, सबके सॉल्यूशन के फोटोज में इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।